नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। शुक्रवार सुबह 9 बजे देश के प्रधानमंत्री गुरुपर्व के मौके पर यानी कि नरेंद्र मोदी गुरुपर्व के मौके पर देश के नाम एक संबोधन देने आए। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या बातें कहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबोधन में अपने किसानों की बात शुरू की और यह ऐलान कर दिया कि हम जो 3 कृषि कानून हैं उन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। आने वाले सत्र में, संसद के सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले लेगी। प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन में किसानों से अपील की कि जो भी किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, अब वो एक नई शुरुआत करें। ये वक्त अब नई शुरुआत करने का है। सभी आंदोलनकारी किसान अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने खेतों की ओर लौट जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन के दौरान यह भी कहा कि मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए यह कहता हूं कि शायद हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी कि हम कुछ किसानों को यह बात समझा नहीं पाए। उन्होंने इससे पहले इन तीनों कृषि कानूनों का क्या क्या इंपैक्ट हो सकता था उसकी बात भी देश के सामने रखी। कहा इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इस पर क्या क्या सिचुएशंस हो सकती थी। उन्होंने ये कहा कि कुछ किसानों का एक वर्ग इस नए कृषि कानूनों को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को अब वापस ले रही है। प्रधानमंत्री का यह ऐलान ऐसा था जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री या फिर केंद्र सरकार जो कि अपने स्टैंड पर कायम थी 3 नए कृषि कानूनों को लेकर, क्योंकि किसान तो एक लंबे समय से, लगभग 1 साल उनको होने को है और 1 साल से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अब आखिरकार इस आंदोलन का इंपैक्ट यह हुआ कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान करते हुए क्या क्या बातें कही। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद, यानी कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद, अब कई तरह की सरगर्मियां, कई तरह की बातचीत शुरू हो गई है। दरअसल पिछला 1 साल आप देख लीजिए, जब से तीनों कृषि कानून आए, कृषि बिल आए, उसके बाद ये कानून बने, तब से लेकर अभी तक जो किसानों का प्रोटेस्ट है, किसानों का आंदोलन है, वो लगातार चल ही रहा है। एक साल का लंबा आंदोलन, इसमें कई सैकड़ों किसानों की 600 से 700 जिस तरीके से आंकड़े सामने आते हैं, किसानों की मौत हो चुकी हैं। कई तरह के घटनाक्रम हुए, लाल किले वाला घटनाक्रम हुआ, किसानों के ऊपर कहीं गाड़ियां चढ़ी और किसानों को कई तरह की बातें लोगों ने कही, कई तरह की बातें बीजेपी की तरफ से भी कही गई और तमाम पार्टियों की तरफ से भी कही गई। कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने कहा कि बीजेपी की जो समर्थित पार्टियां थी, उन्होंने कहा कि किसान जो जिन कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन कानूनों का जो इम्पैक्ट होगा वो भविष्य में काफी बड़ा होगा, उससे किसानों को फायदा होगा। लेकिन अब जबकि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, जैसा कि एक तबका कह रहा है और ट्विटर पर यह बात ट्रेंड भी करती आई, मास्टर स्ट्रोक, या फिर ये सरकार की एक बहुत बड़ी हार है और किसानों की एक बहुत बड़ी जीत है। इस पर जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, उनके बयान भी सामने आए, चाहे वो राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, मायावती हो, हर किसी ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया है।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस चीज को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि ये किसानों के एक लंबे आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत है और सरकार की एक बहुत बड़ी हार है। वो सरकार जो कि अभी तक अपने अहंकार में थी, बातें सुन नहीं रही थी किसानों की, लगातार इस बात का बचाव कर रही थी कि तीनों कृषि कानून अच्छे हैं, इनको वापस नहीं लिया जाएगा, जो फैसला हो गया। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को ये फैसले वापस लेने पड़े? दरअसल इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन राज्यों में उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, ऐसे राज्य हैं जहां पर कि किसान बाहुल्य क्षेत्र हैं। बीजेपी के द्वारा जो सर्वे कराया गया होगा उसमें क्या क्या बातें सामने निकल करके आई है। दरअसल ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि किसान आंदोलन के चलते केंद्र सरकार की जो लोकप्रियता है उसकी लोकप्रियता में गिरावट भी आई है, उसकी छवि को भी नुकसान पहुंचा है किसान आंदोलन के चलते। ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि किसान आंदोलन के प्रभाव में आकर के, किसान आंदोलन के दबाव में आकर के सरकार ने तीनों नए कृषि कानून वापस ले लिए। हाल ही में हुए उपचुनाव, क्या ये भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है? क्योंकि हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस वो शानदार नहीं रहा और आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर यह भी एक फैक्टर हो सकता है कि इन तीनों नए कानूनों को वापस लिया गया। तो ये इस तरीके की चीजें, और इसमें एक जो बहुत बड़ी भूमिका नजर आती है वो ये कि किसानों का जो अडिग रवैया 1 साल से नजर आ रहा था, जैसा कि राकेश टिकैत कह चुके थे, तमाम किसान कह चुके थे कि जब तक इस मामले पर हल नहीं निकल जाता तब तक किसान अपने घर नहीं जाएंगे। कई सड़कें बंद हैं जहां पर प्रदर्शन चल रहे हैं, अभी भी बंद हैं। उनको खुलवाने की बात हो या फिर किसानों को घर भेजने की बात हो, जिस तरीके से हिंसाएं हुई उस हिंसा को रोकने की बात हो, जो ग्लोबली स्तर पर यानी कि वैश्विक स्तर पर जो प्रतिक्रियाएं किसान आंदोलन को लेकर के सामने आई, ये तमाम फैक्टर नजर आते हैं कि सरकार को आखिरकार हार माननी पड़ी, झुकना पड़ा किसान आंदोलन के सामने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा कि मैं माफी मांगता हूं कि हम कुछ लोगों को बात समझा नहीं पाए, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। और इस तरीके से इन तीनों नए कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लेने का ऐलान कर दिया। अब आपको सुनाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं जो कि विपक्षी नेताओं की इस फैसले पर आई हैं। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई। आज गुरु पर्व के अवसर पे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। किसानों का जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता है। किसानों की जीत है, बहुत बड़ी जीत है जी, है तो अनपैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। ये बहुत बड़ी जीत है और इसने सरकारों के अहंकार को तोड़ा है। तो आपने सुनी प्रतिक्रियाएं कि विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। उनका कहना बस यही है कि ऐतिहासिक दिन है, सरकार को ये फैसला लेना ही था। जैसा कि राहुल गांधी कह रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी, और वो दिन आ गया। किसानों का कहना है कि किसानों की बड़ी जीत है, लेकिन अभी भी राकेश टिकैत समेत कई किसान ये कह रहे हैं कि जब तक संसद से इस पर फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा, तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कह दी है, इन तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कह दी है। अब देखना यह है कि कब तक किसान इस मसले पर अपना आखिरी स्टैंड लेते हैं, कब तक आंदोलन को खत्म करते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है, या फिर आपको ये लगता है कि ये किसानों की एक बड़े लंबे आंदोलन की जीत है, किसानों की बहुत बड़ी जीत है और सरकार की हार है, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, किसानों का आगे, किसान आंदोलन के आगे झुकना पड़ा? आप लोग क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।